अली अमीन गंडापुर का वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ओहदे से मुस्ताफी होने का ऐलान। पीटीआई ने सूबाई वजीर सुहेल आफरीदी को नया वजीर आला केपी नामजद कर दिया। बानी पीटीआई के हुक्म पर वजारत आला के ओहदे से मुस्ताफी हो रहा हूं। वजीर आला का ओहदा बानी पीटीआई की अमानत था, बानी की अमानत उनको वापस करते हुए इस्तीफा दे रहा हूं। नए वजीर आला की मुकम्मल हिमायत और सपोर्ट करूंगा। अली अमीन गंडापुर का सोशल मीडिया पर ऐलान। अली अमीन गंडापुर इस्तीफा गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को भिजवाएंगे। बानी की हिदायत पर मिनवान अमल होगा। वजीर आला का इस्तीफा देना एक आईनी मामला है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की अली अमीन गंडापुर से मुलाकात के बाद मीडिया टॉक। कहा, पार्टी में इख्तलाफात राय होते रहते हैं, कोई ग्रुप नहीं, पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। तहरीक इंसाफ बानी पीटीआई की क़यादत में मुत्तहद है। खैबर पख्तूनख्वा में 2/3 अक्सरियत बरकरार रहेगी। बानी पीटीआई की बहनों का सियासत में कोई अमल दखल नहीं। बानी ने अलीमा खान और अली अमीन गंडापुर के बयानात का कोई जिक्र नहीं किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई भी फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की केपीके में 91 MPAs है। 91 MPAs मुत्तहिद यकजा है और खान साहब की हिदायत के मुताबिक जो खान साहब की हिदायत होंगी उसी के मुताबिक अमल दरामद करेंगे। वज़ीर आला का इस्तीफ़ा देना चूँकि एक आईनी मसला है, लिहाजा वो प्रोसेस का इंतज़ार ज़रूर होगा। अली अमीन साहब को खान साहब ने हुक्म दिया है कि वो इस्तीफ़ा दें। एक तासुर पैदा हो गया था कि हमारी जो सूबाई हुकूमत है वो गलत वफाकी पॉलिसियों की मददगार है। तो सुहेल आफरीदी साहब से अब ये तकाजा है और खान साहब की ये तवक्को है कि वो अपने आप को दूर रखेंगे और वो बिल्कुल वाशगाफ अल्फाज में कहेंगे कि हम वफाकी हुकूमत की पॉलिसियों की हिमायत नहीं करते। कोई वजह नहीं अली अमीन गंडापुर बानी के हुक्म को ना माने। अली अमीन गंडापुर किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे। अली अमीन पार्टी के वफादार रहेंगे। सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला केपी नामजद कर दिया गया। सुहेल आफरीदी नए वज़ीर आला होंगे, नई शुरुआत होगी। हमने एक नई शुरुआत करना है और वाज़े पॉलिसी देना है। बानी को तवक्को है कि सुहेल आफरीदी वफाकी हुकूमत को समझाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की वजह से कीमती जानों का ज़या हुआ। बानी ने कहा, अब मेरे पास अली अमीन गंडापुर को तब्दील करने के अलावा रास्ता नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की सूरत हाल बदतरीन है। दहशतगर्दी के मसले को बड़े तनाजुर में देखना होगा। बानी ने कहा, दहशतगर्दी के मसले को बैठकर हल किया जाए। भारतीय जारहियत का तेज फैसला कुन और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में दो टोक ऐलान। मुसल्लह अफवाज दुश्मनों के अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए हर दम तैयार है। भारत की मुबैना निस्बत हिफाजत का तासुर खाक में मिला देंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जेर सदारत 272वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। भारतीय क़यादत के इश्तियाल अंगेज बयानात पर गहरी तशवीश का इजहार। भारतीय बयानात से अमनो सलामती को शदीद खतरात लाहक होंगे। किसी भी ख्याली न्यू नॉर्मल का जवाब फौरी नए न्यू नॉर्मल से दिया जाएगा। फोरम का आज़म का इजहार। फील्ड मार्शल की पाक फौज को अमली तैयारी और नज़्म ज़ब्त यकीनी बनाने की हिदायत। पाक फौज तमाम खतरात का मुअस्सर मुकाबला करने के लिए मुकम्मल तैयार है। जिद्दत और फौरी रद्द अमल के आला तरीन मयार को यकीनी बनाया जाए। फील्ड मार्शल की हिदायत। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशन, उभरते खतरात और अमली तैयारी का जायजा। दहशतगर्दी और जराइम का गठजोड़ बर्दाश्त नहीं। हर शोबे में जामे इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशन जारी रखे जाएंगे। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनाल खवारिज और फितनाल हिंदुस्तान को खत्म किया जाएगा। शुरका का इत्तफाक। फील्ड मार्शल ने दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ जंग में पाक फौज के जज्बे, अज़्म और हौसले को सराहा। सैलाब के बाद इमदादी कार्रवाइयों के दौरान जवानों की खिदमत की तारीफ। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में पाक सऊदी अरब तारीखी स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाही मुआहिदे का खैर मकदम। पाकिस्तान की हालिया आला सतह पर सिफारती सरगर्मियों की अहमियत का एतराफ़। आलमी इलाकाई अमन के फ़रोग़ के अज़्म का यादा। कोर कमांडर्स का कश्मीरी अवाम की हक़ खुद इरादियत के लिए जदोजहद के गैर मुतज़लज़ल हिमायत के अज़्म का भी यादा। फ़ौरम की फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ मकसद की भरपूर हिमायत। फ़ौरम ने फ़लस्तीन के मसले पर पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ को दोहराया। कहा, फ़लस्तीन के मसले का हल दो रियासती फॉर्मूले में मुस्मिर है। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए। दारुल हुकूमत अल कुद्स शरीफ हो। उम्मीद है जल्द गजा जंग बंदी होगी।
जल्द गजा के अवाम तक इंसानी इमदाद पहुंचाई जा सकेगी। Saudi Arabia has always been standing by Pakistan through thick and thin, and the agreement which we have signed, it's basically formalization of our brotherly arrangements which were there in an informal fashion for decades. Brothers has always come to help brothers, and that is this agreement all about. Along with our Saudi brothers and sisters, we will inshallah forever be there to guard the holiest of holy places of Makkah al-Mukarramah wa Madinah al-Munawwara. सऊदी अरब का पाकिस्तान से ताल्लुक गैर मुतज़लज़ल और मुस्तकिल अज़्म पर मबनी है। सऊदी अरब ने हर मुश्किल और आजमाइश में हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। हम हकीकी भाई हैं और भाई हमेशा भाई की मदद को आता है। कारोबार और सरमायाकारी में भी ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाएंगे। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान सऊदी अरब बिजनेस काउंसिल इजलास से खिताब। कहा, तिजारत, सरमायाकारी, तहकीक और तरक्की के शोबों में मुश्तरका इक़दामात को आगे बढ़ाएंगे। पाक सऊदिया दिफाई मुआहिदा भाईचारे पर मबनी ताल्लुकात की बाकायदा शक्ल है। हर मुसलमान मुकद्दस मकामात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जान कुर्बान करने को तैयार है। सऊदी अरब भी हमें हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए तैयार है। मिलकर काम करें तो आलमी बरादरी में अपनी जगह मजबूती से बना सकेंगे। शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद आल सऊद ने कहा, सऊदी वुज़रा को पाकिस्तान में मुमकिन स्ट्रैटेजिक मंसूबों से आगाह किया। सऊदी कारोबारी तबके को पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए सहूलतें फराहम की जाएंगी। वज़ीर आज़म से चेयरमैन सऊदी शूरा काउंसिल की वफ़द के हमरा मुलाकात। शहबाज शरीफ का सऊदी फरमारवा के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी और नून लीग में कशीदगी खत्म करने के लिए मुतहर्रिक। शहबाज शरीफ ने आला सतह का वफ़द तश्कील दे दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, राना सनाउल्लाह और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक शामिल। वफ़द इस्लामाबाद से नवाब शाह के लिए रवाना। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी कुछ देर में शहीद बेनज़ीराबाद पहुंचेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी भी शहीद बेनज़ीराबाद में ही क़याम पजीर। हालिया सियासी कशीदगी में ठोस फैसले और मुशावरत मुतवक्किल। 26 नवंबर एहतजाज केस। सलीमा खान के वारंट गिरफ्तारी जारी। एटीसी रावलपिंडी ने हाजिरी मौफी की दरख्वास्त भी खारिज कर दी। दरख्वास्त देने वाले दोनों वकला मुल्जिमा के वकील नहीं, ना ही उनके वकालतनामे जमा है। प्रोसिक्यूटर के दलाइल। अदालत ने प्रोसिक्यूशन के दलाइल से इत्तफाक करते हुए दरख्वास्त खारिज की। 11 अक्टूबर को मुल्जिमा पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। पुलिस ने अलीमा खान से वारंट गिरफ्तारी की तामील करा ली। गजा में क़यामे अमन के लिए मिस्र में बिलवास्ता मुज़ाकरात आज फिर होंगे। कतरी वज़ीर आज़म और अमरीकी सालिस शिरकत करेंगे। तुर्की का वफ़द भी मुज़ाकरात में शामिल होगा। अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर आज मिस्र पहुंच रहे हैं। हमास और इसराइल में कैदियों की रिहाई और इसराइली फौज के इनखला पर तफसीली मुज़ाकरात। अमन कायम रखने और जंग रोकने पर जोर। हमास रहनुमा खलीलुल हैया ने जंग खत्म करने की जमानत का मुतालबा कर दिया। कहते हैं हमास जंग के खात्मे की जमानत चाहते हैं। इसराइल पर किसी सूरत भरोसा नहीं कर सकते। इसराइल ने गजा जंग बंदी मुज़ाकरात में 2 बार मुआहिदों की खिलाफ वर्जी की। हम हकीकी जमानतें चाहते हैं जो नहीं मिल रही। इसराइल ने तारीख में कभी अपना वादा पूरा नहीं किया। जंग को मुस्तकिल तौर पर खत्म करने के लिए मुआहिदे तक पहुंचने के लिए तैयार है। इजराइल का गजा के लिए इमदाद ले जाने वाले फ्रीडम फ्लोटेला पर हमला। 3 जहाजों पर कब्जा कर लिया। फ्लोटेला मुंतजमीन का कहना है कि इजरायली बहरिया ने हमारे काफिले पर हमला किया। ज्यादातर लाइव नशरियात भी मुनक़ता कर दी। फ्लोटेला में शामिल तमाम अफराद मुल्क बदर करने के लिए इजराइल मुंतकिल।